नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, नवरात्रि का हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व होता है, बहुत ही खास महत्व होता है। इन दिनों भक्तजन माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। दोस्तों, इस दौरान भक्तजन अपने मनों की इच्छा पूर्ति के लिए इन 9 दिनों में माता रानी के 9 रूपों की विधिवत पूजा करते हैं। दोस्तों, इस साल यानी कि 2022 में नवरात्रि का यह पावन त्योहार 26 सितंबर से शुरू होकर 5 अक्टूबर तक चलेगा। दोस्तों, इन दिनों में हम माता रानी के, माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं और उसी दिन घट स्थापना भी करते हैं। माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान घट स्थापना करने से हमारे घर में सुख शांति का वास होता है। दोस्तों, नवरात्रि के अवसर पर, नवरात्रि के इन पावन दिनों में हम डांडिया खेलते हैं और माँ अम्बे की पूजा बड़े ही विधि विधान के साथ करते हुए माता को उनके पसंद का भोग भी लगाते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के इन पावन दिनों में हमें माँ अम्बे की पूजा करने के साथ साथ उनकी कथा भी सुनना बहुत ही लाभदायक होता है। माँ अम्बे की कृपा हमें प्राप्त होती है। माँ अम्बे की 9 रूपों की अलग अलग कथाएं होती हैं। दोस्तों, ऐसे में आज के वीडियो में हम नवरात्रि का यह त्योहार क्यों किया जाता है, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है, वह जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की नवरात्रि व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी है तो हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज के नवरात्रि की व्रत कथा लेके माँ वैष्णो देवी का नाम। एक बार की बात है, बृहस्पति जी और ब्रह्मा जी के बीच संवाद हो रहा था। इस दौरान बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से नवरात्रि व्रत के महत्व और फल के बारे में पूछा। इसके जवाब में ब्रह्मा जी ने बताया कि हे बृहस्पति, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। पीठत माँ दुर्गा का सच्चा भक्त था। उसके घर सुमति नाम की कन्या ने जन्म लिया था। पीठत हर दिन माँ दुर्गा की पूजा करके हवन किया करता था। इस दौरान उसकी बेटी उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति पूजा के दौरान मौजूद नहीं थी। वह सहेलियों के साथ खेलने चली गई। इस पर पीठत को गुस्सा आया और उसने पुत्री सुमति को चेतावनी दी कि उसका विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ करवाएगा। पिता की ये बात सुनकर सुमति आहत हुई और उसने कहा, हे पिता, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। सुमति की यह बात सुनकर पीठत को और ज्यादा गुस्सा आया और उसने पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया। इसके साथ ही पीठत ने अपनी पुत्री से कहा कि देखता हूँ भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के कटु वचनों से आहत अपने आप को कोसने लगी
और अपने पति के साथ वन में चली गई। गरीब बालिका की ऐसी स्थिति देखकर माँ भगवती प्रकट हुई और कहा कि मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों से प्रसन्न हूँ। इसके साथ ही माँ भगवती ने सुमति से वरदान मांगने को भी कहा। इस पर सुमति ने माँ भगवती से पूछा कि आप कौन है। जवाब में माँ भगवती ने कहा कि मैं आदि शक्ति हूँ। आज तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। माँ भगवती ने बताया कि पूर्व जन्म में सुमति निषाद की स्त्री और पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारा पति चोरी की वजह से पकड़ा गया। इसके बाद सिपाहियों ने तुम दोनों पति पत्नी को जेल खाने में कैद कर दिया। तुम दोनों को जेल में भोजन भी नहीं दिया गया। तुमने नवरात्रि के दिनों में न तो कुछ खाया और न ही जल ही पिया। इस तरह 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। माँ भगवती ने आगे कहा कि तुम्हारे उसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। माँ भगवती की ये बात सुनकर सुमति ने कहा, हे माँ दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपसे विनती है कि मेरे पति के कुष्ठ को दूर कर दीजिए। माँ भगवती ने ब्राह्मण की बेटी की इच्छा पूरी कर दी। इसके बाद सुमति ने माँ भगवती की आराधना की। ब्राह्मण की बेटी की आराधना से खुश होकर माँ भगवती ने कहा कि तुम्हें उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र होगा। इस वरदान से खुश होकर सुमति ने माँ भगवती से नवरात्रि के व्रत की विधि और व्रत के फल की जानकारी मांगी। इस पर माँ भगवती ने बताया कि चैत्र या आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9 दिन तक व्रत रहे। अगर व्रत नहीं रख सकते हैं तो एक समय का भोजन करें। घट स्थापना करने के बाद वाटिका बनाकर उसको हमेशा जल से सींचना चाहिए। विधि अनुसार पूजन करने के बाद पुष्प से अर्घ्य देना चाहिए। इस दौरान घी, गेहूँ, शहद, खांड, जौ, तिल, बेल, नारियल, कदम और दाख से हवन करें। गेहूँ के हवन से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल के पत्ते से तेज सुख मिलता है। माँ भगवती ने बताया कि बेजौरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने पर कीर्ति और जो इंसान आंवले से अर्घ्य देता है उसे सुख की प्राप्ति होती है। इसी तरह केले से अर्घ्य देने वाले को आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस विधि विधान से होम कर यज्ञ की सिद्धि के लिए आचार्य को दक्षिणा दे। माँ भगवती ने बताया कि 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। ब्राह्मण की बेटी को विधि और फल बताने के बाद माँ भगवती अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद ब्राह्मण की लड़की ने माँ भगवती द्वारा बताए गए नवरात्रि के व्रत को किया और इसके फलस्वरूप उसे पुत्र और पौत्र के साथ धन और संपत्ति सभी चीज़ों की प्राप्ति हुई। इस तरह नवरात्रि का यह व्रत कथा समाप्त होता है। इस व्रत में सुबह दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद मंदिर में या घर पर ही नवरात्रि में माँ दुर्गा का ध्यान करके यह कथा करनी चाहिए। यह व्रत कन्याओं के लिए विशेष लाभदायक होता है। इस व्रत को करने से हमारे सारे मनोकामनाएं पूर्ण होती है और माँ भगवती की कृपा
हमें हमेशा प्राप्त होती है।